हेलो और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू चॉइस सजेशंस। मैं हूं आपका होस्ट वहाज हसन। आज से पहले मेरे यहाँ जितने भी मेहमान आए हैं उनमें और आज के मेहमान में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि आज का मेहमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शी इज अ ब्लॉगर, शी इज अ मॉडल, शी इज एन एंटरप्रेन्योर और उसके अलावा उनका बहुत अच्छा दिल है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। किंजा सादिक। अस्सलाम वालेकुम किंजा। क्या हाल है? ठीक है यार, बड़ी प्यारी लग रही है यार। ये क्रेडिट जाता है मोशाद सलोन को, जिन्होंने इनको तैयार किया है, इनके मेकअप किया है, इनके हेयर स्टाइलिंग की है। और यहाँ पे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं मोशाद सलोन से, जो कि बहुत ही फेमस सलोन है। तो आइए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मेकअप चलेगा इनका। तो कौन सा स्टाइल लुक देने लगी हैं आप? इनको न्यूड लुक दूंगी। न्यूड लुक देंगी? तो स्टार्ट करें। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले मैं इनका कंसील करूंगी, बेस लगाऊंगी। कंसील करेंगे, चलो। कैसा महसूस हो रहा है किंजा आपको मेकअप करवा के? मैंने तो बहुत बार करवाया हुआ है। किसी से मेकअप करवाना जो है उसमें बहुत मज़ा आता है। बहुत मजा आता है। कुछ लोगों को मतलब डिस्टर्बेंस भी फील होती है कि एक जगह बैठ के आपको मेकअप करवाना पड़े। तो नहीं, जिसको आदत होती है उसको नहीं फील होता, मुझे नहीं फील होता। ये अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं इनको कॉन्टोर कर रही हूँ। ठीक है। तो ये जो आप कंटूरिंग कर रही है ये किस लिए होती है वैसे? फेस कॉन्टोरिंग होती है ना। ये किस लिए करते हैं हम? ताकि फेस को शेप में ला सकें, फीचर्स नजर आ सकें। जी। इस चीज के लिए सबसे अच्छा ब्रश कौन सा होता है? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रश यूज़ करना चाह रहे हो। हर इंसान का अपना अपना होता है। अच्छा, ब्रश की क्वालिटी पे कोई फर्क होता है क्वालिटी हाँ में? जी, अच्छा, डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं। तो आप लोग कौन सा ब्रांड यूज करते हैं? हम ब्यूटी बाय आमना भी करते हैं, प्रेस्टीन भी करते हैं, डिफरेंट करते हैं। अभी मैं इनका ब्लश करूँगी। अभी आप ब्लशन करने के लिए? जी। अच्छा, तो न्यूड मेकअप में भी ब्लशन और कंटूरिंग होती है? ऑल होते हैं। तो फर्क क्या आएगा फिर जब आप कह रही है कि सब शादी लोग? मेकअप में, पार्टी मेकअप में हर डिफरेंट होता है ना। शादियों में, पार्टी में जा रहे हो, आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, शॉपिंग में जा रहे हो, सबका मेकअप डिफरेंट होता है। ठीक। न्यूड का मतलब होता है लाइट मेकअप। अच्छा, लाइट। ठीक ठीक। अब क्या करने लगी आप? अब मैं आपको शिमर कराऊंगी। क्या करेंगी? शिमर कराऊंगी। अच्छा, शिमर करेंगी। ये करना जरूरी होता है लेकिन? सारे काम करना जरूरी होता है। नहीं वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपने कंटूर कर दिया, आपने ब्लशन भी लगा दिया, तो शिमर क्यों लगा रही ये हैं? तो मेकअप का हिस्सा है ना, अच्छा, ग्लॉसी करने के लिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जो आपने बेस लगाई है जी। ये सबको एक ही बेस लगती है, डिफरेंट कलर की लगती है? हर फेस की different क्या चीज़ इसमें मैटर करती है? कलर कॉम्प्लेक्शन के साथ ठीक है। साथ। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों की मेकअप से पहले स्किन ठीक होती है, मेकअप के बाद थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है कलर का, वो बेस की वजह से होता है? बेस अगर आप अच्छी सही नहीं उठाएंगे ना कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, तो फिर आपका ऐसा हो जाएगा। वैसे इनकी स्किन तो ठीक है, हाँ। लेकिन हम जैसे बॉयज की होती है, कुछ लोगों की स्किन में ना थोड़े से स्पॉट्स होते हैं, जी। तो उसको कैसे छुपाते हैं? कंसील करके। कंसील करके। जी। अभी मैं इनके आईब्रोज करने लगी हूँ। ठीक। ये आप कोई कलर यूज कर रही हैं? क्या यूज कर जी, रही ये हैं? डार्क ब्राउन कलर के साथ होता है। ठीक है। वैसे कितना टाइम लग जाता है मतलब एक न्यूड लुक देने में, अगर आप नॉर्मल टाइम के साथ करें? 15-20 मिनट 15 से मेकअप 20 में, मिनट। न्यूड लुक में। ठीक है। न्यूड लुक में कितना टाइम लगता है? मेकअप में ना 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक। डिपेंड करते हैं। हर इंसान के डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। ठीक है। कुछ लोग आईब्रोज बनवाते भी तो हैं, तो वो मेकअप के लिए जरूरी होती है बनवाना? लाइट है ना, कैमरे में नजर नहीं आ रही है, ठीक ठीक है, तो है। मैं इनको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। आईब्रोज तो उनकी बनी है। ठीक। आप पहले से बनवा कर रही हैं आईब्रोज? नहीं, मैंने नहीं बनवाई। मेकअप से छुप जाती है जो बाल होते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, इनकी स्किन जो थी वो ऑयली थी वैसे? नहीं, ड्राई। तो इसके लिए डिफरेंट आप बेस लगाएंगी जी। या बेस सेम होती है? बेस सेम होता ड्राई है। स्किन के लिए, ऑयली स्किन के जी, लिए? प्राइमर यूज होते हैं। अच्छा,
किस स्किन के लिए प्राइमर यूज होता है? प्राइमर तो और स्किन के लिए होते हैं, ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है। ठीक। प्राइमर किस लिए इस्तेमाल होता है लेकिन? ये हर पर्पस के लिए, ड्राइनेस के लिए भी है, पोर्स के लिए भी है, हर ठीक। चीज़ के लिए। अच्छा, तो अभी आप क्या करने लगी हैं? अभी मैं इनको आई शेड्स लगाने लगी। अच्छा। ये एक ही आई शेड लगेगा? नहीं, डिफरेंट लगेंगे। अभी तो मैं सर्कल बना रही हूँ। सही। तो जब आप कोई ब्राइडल मेकअप करती हैं उसके लिए भी सबसे पहले यही करती हैं आप? प्रोसीजर यही होता है? जी, प्रोसीजर तो सेम होता है ना मेकअप का। ठीक है। मेकअप करना डिफरेंट होता है। नहीं, मैं फ़र्क क्या आएगा फिर न्यूड मेकअप में और ब्राइडल मेकअप में? लाइक कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा? प्रोसीजर तो सेम होता है, ठीक है। ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन मेकअप जो है वो डिफरेंट होता है ना। कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा। सही। मेकअप करते हुए जो फेस फीचर्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? लाइक कुछ लोगों के फेस फीचर्स डिफरेंट होते हैं, उन पे मेकअप करना मुश्किल होता होगा फिर आप हाँ, लोगों के लिए। मुश्किल तो होती है तो आप लोग उसको कैसे कवर करते हैं? मेकअप से। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, मेकअप आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे कैरी करते हैं। वैसे आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? 6 ईयर। Nice. अभी हम डिफरेंट कलर लगा रहे हैं क्या इसमें? जी, अच्छा, अक्सर लोग ऐसा होता है कि मेकअप करवाते हैं लेकिन उसके बाद उसको उतारते नहीं हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? जी। किस तरह? स्किन खराब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, एक्ने हो जाती है। तो किन्जा आप मेकअप करने के बाद उतारती हैं उसे? बिल्कुल। जो सबसे एंड पे लिपस्टिक लगती है। हाँ, नहीं, सबका मेकअप करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। ठीक है। मैं ओवरऑल करके तो एंड में लिपस्टिक आप लगाती एंड पे हूँ। लिपस्टिक लगाती हैं। कुछ पहले आईज बना लेते हैं, बाद में फेस ठीक है। ब्लश वगैरह ठीक करते है। हैं, लेकिन हर इंसान का स्टाइल जो होता है ना मेकअप का वो डिफरेंट होता है। तो आपका स्टाइल ये है कि आप पहले आई शेड ओवरऑल करके तो एंड में लिप्स। नाइस। अच्छा, इन आई शेड्स में भी क्वालिटी होती है? जी, एक्चुअली मेकअप अच्छा। की क्वालिटी होती है, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। तो क्वालिटी किस चीज़ पे मैटर करती है कि क्या जल्दी खराब हो जाएंगे, जल्दी उतर जाएंगे, क्या मतलब? आप किसी लोकल ब्रांड को यूज करते हो या किसी ब्रांड को, जो डिफरेंट तो होता है ना। लोकल Difference होगा, लेकिन क्या difference चीज जो होगा? होती है वो आपके फेस पे टिकती नहीं है। अच्छा, उड़ okay. जाते हैं, शेड्स ठीक। आपको नजर नहीं आता। ठीक आप है। पिंक उठाएंगे तो वो रेड निकलेगा। सही सही। उसकी जो पिगमेंट्स होती है ना वो चेंज होती है। प्लस तो जैसे हमारे यहाँ पे सावन आया हुआ है, गर्मी होती है, जब आप मेकअप करती हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि मेकअप ना उतरे, कुछ इस तरह हाँ का भी कुछ जी। होता है? गर्मियों का और सर्दियों का मेकअप में ना डिफरेंट अच्छा, डिफरेंस होता है? जी, किस गर्मियों तरह? के मेकअप में थोड़ी सी बेकिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बेक करना पड़ता है। वो क्या होता है? मीन्स कि जैसे कि सर्दियों में आपको जरूरत नहीं पड़ती ना, ठीक है, स्वेटिंग sweating नहीं होती। गर्मियों में आपको स्वेटिंग हो रही होती है। जो आप मेकअप करते हैं उसको पहले बेक करना पड़ता है। ठीक है। वो आप पाउडर के साथ, फेस पाउडर के साथ अच्छा, बेक कर ठीक सकते ठीक हैं। ठीक ठीक। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया मोशाज सैलून? मुझे मोशाज में 6 ईयर्स हो गए। ओह नाइस। तो सो ये ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? जी, तो अब लिपस्टिक की बारी आ गई है। मस्कारा। मस्कारा। तो अभी तक आपने इनकी आईलैशेस नहीं लगाई? क्यों? पहले मस्कारा लगाऊंगी फिर लैश लगाऊंगी। ओके। नीचे देखिए। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ की आईज के जो शेप होती है वो डिफरेंट बन जाती है, या आईज का जो साइज होता है वो कम छोटा होता है, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? लेकिन मेकअप आर्टिस्ट का कमाल ये होता है कि उसकी फीचर्स को ना एक जैसा बना दे। ठीक। लिप्स में भी गैप होते हैं, अक्सर छोटा बड़ा भी होता है, बिल्कुल। तो आप उसको मतलब इक्वल करना जो है ना वो मेकअप आर्टिस्ट का काम हाँ। होता है।
आपने पहले फीचर्स तो बहुत अच्छे इंसान के बनाए हैं, ठीक है, हर इंसान ही प्यारा बनाया है, लेकिन मेकअप से हम लोग थोड़ा सा इनहेंस कर देते हैं। तो आपने इसके ऊपर मस्कारा क्यों नहीं लगाया जो आपने पहले वो भी eyelashes से लगाऊंगी लगा ना, दी? ठीक है, दोबारा stick मस्कारा करके, हाँ, ठीक वो है। जो उसके ऊपर बेस वगैरह लग जाती है ना, सही, उसके लिए हम पहले मस्कारा लगा देते हैं। ठीक। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां जब ये आईलैशेस लगाती हैं जी। तो वो ग्लू ऐसी लगा देती हैं कि वो उनको हर्ट ज्यादा लगा देती है, हाँ। ज्यादा लगा देती है। पहले आप ग्लू लगाओ, उसको ड्राई करो हल्का सा, ठीक है। उसके बाद लगाओ। अच्छा, ग्लू का भी इसमें इफेक्ट होता है कि कुछ जो होती है वो आंसू आने लग जाते हैं? वो आइज के अंदर चल जाती है ना, ठीक ठीक, आइज सेंसिटिव होती है ना, तो कॉर्नर से अगर अंदर चल जाए तो फिर पानी आना शुरू हो। सही। जब तक इनकी लिपस्टिक होती है मैं लिपस्टिक लगा ठीक। सो मेरे ख्याल से वी आर डन, है ना? बस लिपस्टिक रह गई ऑलमोस्ट है। डन ये। अच्छा, नाइस। अच्छा, मैंने सुना है कि शेप बनाना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो अभी आप कौन सा कलर इनको लगा रही हैं? मैं इनका शेड बनाऊंगी पीच अच्छा। पिंक। पीच में, क्योंकि हम न्यूड कलर कर रहे हैं तो हाँ थोड़ा सा जी, ठीक है, इनकी नेचुरल। ड्रेस के लिहाज से। सही। तो मैं अभी आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, हैंडल मशाज सैलून का, तो वहाँ पे मैंने रिसेंटली देखा हीरा मानी भी आई है। जी। तो इस तरह आपकी ऑडियंस भी आती है, कस्टमर्स भी आते हैं आपकी तरफ? जी हाँ जी, रश होता है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत रश होती है। That's लिप्स nice. ओपन करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आपका सैलून है इसकी यहाँ के अलावा भी कई ब्रांचेस हैं? जी, जकलाला स्किन ट्री में भी है और अच्छा। हमारे यहाँ पे भी है। इसके अलावा इस्लामाबाद में बनाने का सोच रहे थे। सोच रहे हैं, नाइस। तो आप यहाँ ही रहेंगी या कहीं और जाएंगी? ये ऑनर पर डिपेंड करते हैं कि वो मुझे कहाँ है। ठीक है। Close। अच्छा, जो आप ये लिप ग्लॉस लगा रही हैं ये किस ब्रांड का है? ये जे डॉट का है। अच्छा, जेट आउट वाले लिप ग्लॉस भी निकालते हैं? वाओ, नाइस इनकी यार। लिपस्टिक के कलर्स बहुत प्यारे हैं। अच्छा, इसमें भी क्वालिटी मैटर करती है? जी हाँ जी। नाइस। अच्छा, आप लोग सिर्फ फीमेल्स का मेकअप करते हैं या मैन का भी होता है? नहीं, ओनली फॉर लेडीज है। अच्छा, ओनली फॉर लेडीज। मैं इनकी नीचे से आइज ब्लेंड करूँगी ताकि थोड़ी सी इनहेंस लगे। ठीक है। ये सेम कलर है जो आपने ऊपर लगाया था? नहीं। ये डिफरेंट कलर है? अच्छा। आइज क्लोज। अच्छा, जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं इसको आप बेस के थ्रू खत्म करती हैं? जी, कंसील कर। कंसील करती हैं। अच्छा, जो भी हम ये आईलाइनर लगा रहे हैं ये क्यों लगाते हैं? ये आइज को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो आई शेड्स पे ही लगता है ना? इनके ना आइज पफी है, तो अच्छा। इसलिए हम लाइनर परमानेंट नहीं लगा सकते ना, सही। इनकी आइज के ऊपर लग जाएगा। ठीक ठीक। हर आइज के हिसाब से डिफरेंट लगता है। अब इनको मैं फाइनल मस्कारा लगाती हूँ। सही। तो ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है
वो ये कि आपने ऊपर तो आईलैशेस लगा दी, लेकिन नीचे क्यों नहीं लगाए? नीचे इनको ज़रूरत नहीं है ना, इनकी अपनी लैश हो रही है। ये क्या कहते हैं, दोबारा से कंटूरिंग? नहीं, ब्लश लगा रही है इनको। अच्छा। मेकअप डन हो गया, अब हम इनकी स्टाइलिंग। सो इनका मेकअप तो हो गया एंड किंजा यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। अब हम चलते हैं इनकी हेयर स्टाइलिंग की तरफ और पूछते हैं मदिया से कि मदिया इनका कौन सा हेयर स्टाइल बनाने लगी हैं आप? इनका मैंने मेकअप बिल्कुल न्यूट्रल किया है ना, लाइट मेकअप के। इसके साथ हम रोज कर्ल्स करेंगे ताकि और सॉफ्ट लुक आए। ठीक है। अच्छा, जो हेयर स्टाइल होता है वो फेस कट पे भी डिपेंड करता है? डिपेंड करती है। ठीक। मदिया मुझे एक बात बताएं कि जो बालों का वॉल्यूम होता है वो कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है ये वॉल्यूम। अगर कहेंगे कि कैसे ऐड करेंगे जिनके बाल फ्लैट होते हैं, तो उसके लिए स्प्रेज भी यूज होते हैं, वॉल्यूमाइज मशीन भी यूज होती है। फिर हम बैक कॉम के साथ भी इनको वॉल्यूम दे सकते हैं। और कुछ ट्रीटमेंट भी देते हैं आप लोग? ट्रीटमेंट भी होता है। फिर शैम्पू पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा शैम्पू यूज करो। हर बालों का ना डिफरेंट होता है। तो अभी मैं इनका बैक कॉम के साथ वॉल्यूम करूँ। ठीक है। अच्छा, मेकअप करना ज्यादा मुश्किल है या हेयर स्टाइलिंग करना ज्यादा मुश्किल है? अगर आता हो तो दोनों काम इजी, अगर नहीं आता तो कोई। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा कौन सा होता है? स्टाइलिंग में ज्यादा टाइम ज्यादा टाइम। आप इस पे बताएंगे? श्योर, क्यों? थैंक यू सो मच। स्प्रे करने से इनके बाल मतलब यू नो स्टिल हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब? बैक कॉम ना खुल ठीक है, जाती है क्योंकि सही है। स्प्रे उसको स्टिक कर देता है। ठीक है, ठीक। तो कर्ल्स हम कैसे करेंगे इनके बाल? वो रोलर से? जी, आयरन से, रॉड से। ठीक है। सब एक किस्म का इनके बालों को बाउंस वॉल्यूम देंगे, बाउंस देंगे। अच्छा, आपको मेकअप करने में ज्यादा मजा आता है या हेयर स्टाइल? मेकअप आपको सीखने में कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में? मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैंने पिक कर लिया और शौक था ना, तो इस वजह से जल्दी सीख लिया। नाइस। भाई का नाम चुका दे। जो हम स्प्रे करते हैं और ये सब कुछ करते हैं, इससे बाल भी तो डैमेज होते होंगे? नहीं होते? लेकिन स्प्रे से बाल डैमेज नहीं होते आपके। मैंने सुना है कि स्प्रे करने से बाल डैमेज होते हैं। बहुत ज्यादा जो करते हैं, मैं आपके सामने मैंने बिल्कुल लाइट ठीक है। और मैंने बहुत ज्यादा पूरे सर में भी नहीं किया। सही। मैंने जस्ट एक पार्ट को स्टिक करने के लिए किया, ठीक ज्यादा है। नहीं। और अगर रूट्स में करो तो? हाँ, रूट्स में करो तो रूट्स में होता है। ठीक है। बिल्कुल रूट्स में नहीं जाता, सही है। लेकिन ऑलमोस्ट रूट्स में ही होता। अच्छा मदिया, हमें बताएं, मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं पता था और ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि हम स्ट्रेटनर से कर्ल कर सकते हैं, तो इस टेक्निक के बारे में बताएं। ये मैं आपको सिखा सकती हूँ क्योंकि अमूमन लोगों को नहीं पता कि आप स्ट्रेटनर, और हर स्ट्रेटनर के साथ आप कर भी नहीं सकते। अच्छा। जिस स्ट्रेटनर की हीट ज़्यादा अच्छी है आप उसी के साथ कर सकते ठीक है। हो। आपने सबसे पहले बाल नीट करने और ठीक है। इसको हल्का सा टर्न लेना है ऊपर वाली साइड पे। ठीक है। ठीक है। फिर 1-2 सेकंड का ब्रेक लेके आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएंगे। ठीक है। तो ये कर्ल हो जाएगा आपका। इससे ये होता है कि सॉफ्टली आपके कर्ल्स आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आप बता रही है कि स्ट्रेटनर की हीट होती है, ये डिफरेंट स्ट्रेटनर हाँ, ठीक है। डिफरेंट। तो ये किस ब्रांड का स्ट्रेटनर है? ये रेगमेंटर के। अच्छा, मैं आपको दोबारा जो है डायरेक्शन भी बता देती हूँ आयरन की, कि आपने इसको आउटवर्ड कैसे रखना है और इनवर्ड कैसे ठीक रखना है। है। आप जब आउटवर्ड रखेंगे ना तो अंदर वाली साइड पे रखेंगे, ठीक है, तो ये आउटवर्ड बनेगा। अब मैं आपको इन का भी दिखा दूंगी कि इन कैसे आएगा। अब ये आउटवर्ड बन गया, ठीक है। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन बाहर वाली साइड पे रखेंगे ना, बाहर को, तो वो इन बन जाएगा। अच्छा। तो हम इनके आउटवर्ड्स करें तो इसलिए मैं इनकी डायरेक्शन जो है ना आउटवर्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक आप ऑडियंस को इन्वर्ट्स करके भी दिखा दें, ठीक है, वो भी दिखा देती हूँ। ताकि अगर कुछ आता है अभी बाद आपको में। मेरा आइकन नजर आ रहा होगा कि ये आउट है, ठीक है। अंदर वाली साइड पे, सर के अंदर वाली सही है। साइड पे, ठीक है। अब अगर इन करना है जी जी। तो मेरा आयरन
सीधा आउटवर्ड्स होगा। वाली साइड पे। सीधा बाहर वाली साइड पे, ये देखिए ये बाहर वाली साइड पे आ रहा है। ठीक, ओके। अब आपको आउट और इन की समझ आ समझ आ गई। गई। अच्छा, ये सारे बालों के साथ करेंगे आप? जी कुछ होता है ना सिर्फ फ्रंट पे रहते हैं कर्ल्स और पीछे स्ट्रेट ही रहते हैं बाल, वो कौन सा हेयर स्टाइल होता है? डिफरेंट स्टाइलिंग होती है, डिपेंड करता है कि आप कैसी करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इनकी आउटवर्ड्स कर रहे थे, हम सारे कर्ल्स करेंगे। सही। स्टाइल तो आप कोई भी दे सकते हैं ना, हम्म। स्ट्रेटनर के साथ भी दे सकते हैं, स्ट्रेट भी दे सकते हैं, आउटवर्ड्स भी दे सकते हैं। मैंने सुना है कि हीट देने से बालों को बाल इफेक्ट होते हैं, तो क्या ये ट्रू है? हाँ जी, सच्ची बात है? सी बात है। वो तो आपके बालों में एक चीज़ लग रही है, वो तो डैमेज करेगी ना, सही। तो उसके साथ आपके सीरम्स भी यूज़ करने होते हैं, अच्छा। ट्रीटमेंट लेने होते हैं। किन्जा आप लेती हैं ट्रीटमेंट? नहीं, मैं हर्बल चीज़ें यूज़ करती हूँ। हेयर मास्क है, ऑयल है और शैम्पू बहुत अच्छा है। अच्छा, और आपको उससे फर्क महसूस होता है? हाँ, मेरे हेयर फॉल भी बहुत कम हुआ है सही। और हेयर ग्रोथ भी हुई है बहुत। Nice. क्योंकि आप करती हैं, इतने पीआर्स करती हैं, आप मॉडलिंग भी करती हैं, ब्लॉगिंग भी करती हैं, तो आप करवाती होंगी इस तरह स्ट्रेट वगैरह बालों को, तो आई थिंक इट्स वेरी और इम्पोर्टेंट। स्टाइलिंग से इफेक्ट होते हैं। अच्छा, इनका फ्लिक बहुत छोटा है ना, तो मैं इनका हल्का सा बस शेप दे दूंगी फ्लिक मतलब? फ्रंट। ठीक है। इसको स्ट्रेटनिंग करते वक्त हमें किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए? लाइक अच्छा, किन्जा का मेकअप और स्टाइलिंग डन हो चुकी है, इनको मैंने बिल्कुल न्यूड एवरीडे लुक दी है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। Thank you, Moshaz Salon. Thank you so much. A huge shout out to you. And I think Kinza बहुत प्यारी लग रही है. Thank you for the makeup and thank you for the hair styling. खैर, किन्जा कैसे क्या कर रही है आजकल आप? यार नजर नहीं आ रही सोशल मीडिया पे। आजकल तो सोशल मीडिया पे तो होती हूँ, घर से काम हो रहा होता है, वर्क फ्रॉम होम ठीक है। में, पीआर पैकेजेस वगैरह। तो किन्जा कितना अर्सा हो गया आपको ब्लॉगिंग में आए? मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। It has been 7-8 years now. 7 and 8 years. हाँ, मेरा काम बहुत पुराना है और मैं मतलब बहुत टाइम से कर रही थी। मैं वैसे जो है ब्लॉगिंग तो मैंने नहीं पहले शुरू की थी, पहले मैंने पेज बनाया था और वैसे ही ना मैं पोस्ट करती रहती थी, तो लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आता था, तो उसकी वजह से फिर मैंने जो है प्रॉपर शुरू की। किन्जा मुझे ये बताए, हम यहाँ पे ना हमारी ऑडियंस को ये चीज बहुत बताते हैं कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो सा भी पैशन फॉलो करें, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, आप बिजनेस भी है आपका, लेकिन इसके अलावा आपने पढ़ा भी है। तो हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया, किस चीज में ग्रेजुएट किया और पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है? बेसिकली मैंने तो इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। अच्छा। किया मैंने डिग्री में अप्लाई था, लेकिन मेरा आय का थोड़ा इशू था, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो। ठीक है। मैंने वो डिप्लोमा मुझे कन्वर्ट कराना पड़ा, वरना जो है मैं कहती हूँ बहुत जरूरी है, सही। एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। मैंने आपकी इंस्टाग्राम देखी, आप मॉडलिंग भी करती हैं एंड यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो मॉडलिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चलती हैं या बस पीआर के लिए आप थोड़ी बहुत कर लेती हैं? मॉडलिंग वैसे मैं प्रॉपर नहीं करती हूँ, मैं इस ठीक है। तरह करती हूँ कि डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस वगैरह कर लेती हूँ, सही। प्रॉपर मैं मॉडलिंग नहीं करती। ठीक है। और जो आपका बिजनेस है उसके बारे में बताएं। मेरे ख्याल से वो स्मोक बॉम्ब्स का बिजनेस है, तो हमारी ऑडियंस को बताएं स्मोक बॉम्ब्स होते क्या हैं और कब से कर रही हैं आप बिजनेस उसका? स्मोक बॉम्ब का बिजनेस का प्लान बिल्कुल नहीं था, इस तरह के एक शूट था मेरी सिस्टर के लिए उसके कपड़ों का, तो उसमें हमने यूज किया वलिया नजीब के साथ, हमने कोलैब किया था। अच्छा, तो नाइस। उसके अंदर ये हुआ था कि इतना ज्यादा वायरल चला गया कि फिर उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया एंड इट हैज बीन आई थिंक 3 or 4 इयर्स के मैं पूरे पाकिस्तान में भी सेल करती हूं। दैट्स नाइस। तो अपनी ब्लॉगिंग के बारे में बताएं, जो आप ब्लॉगिंग करती हैं, ये लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है, फूड ब्लॉगिंग है? क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी गेस्ट आए हैं, ज्यादातर फूड ब्लॉगिंग करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्या पता उनको खाना पसंद है ज्यादा है, पता नहीं, लेकिन वो फूड ब्लॉगिंग करते हैं। तो आपकी जो ब्लॉगिंग है वो कौन सी है? लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है, फूड ब्लॉगिंग है या क्लोथिंग ब्लॉगिंग है? कौन सी है? मैं डिफरेंट टाइप्स की करती हूँ, ज्यादा मेरा फोकस ये होता है कि स्मॉल होम बेस्ड ब्रांड्स जो होते हैं मैं उनको प्रमोट करूँ। ठीक है। और शुरू भी मैंने इसी तरह किया था कि जिस तरह आप चैरिटी का भी मैं करती हूँ साथ में, लेकिन वो मैं इतना ज्यादा पोस्ट करती हूँ हेल्प वगैरह हो, किसी को चाहिए हो, लेकिन ज्यादा मेरा इन चीजों पे फोकस होता है कि आप किसी की हेल्प कर दो। सही। तो आपकी जो ब्लॉगिंग है वो ज्यादा
फी सबिलिल्लाह ही है, कह सकते हैं। मैं कहती हूँ हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करनी तो चाहिए। मैं काफी इस चीज में करती हूँ। तो इस्लामाबाद में ब्लॉगिंग का जो स्कोप है वो ज्यादा या कम है? इस्लामाबाद मैंने तो में देखा बहुत से लोग आ रहे हैं अब तो ब्लॉगिंग। हाँ है, देखिए जब से रेस्टोरेंट्स वगैरह की ओपनिंग वगैरह डिफरेंट किस्म की फूड्स के अंदर काफी हो गया है, और भी हैं टाइप्स, लोग अपने पीआर पैकेज में खरीदते हैं प्रमोशन के लिए। बिल्कुल। बाकी ये होता है कि आप ब्लॉगिंग जो होती है वो बेसिकली प्रमोशन ही होती है ना, कि आप किसी बिल्कुल। चीज की किसी promote brand कर को रहे हो। promote करते हाँ, हो। किसी भी चीज को आप कर सकते हो, तो यहाँ पे भी है स्कोप, लेकिन लाहौर और कराची में बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्कोप है। अच्छा, अभी आप आगे जिंदगी में आप ब्लॉगिंग को लेके जाना चाहेंगी प्रोफेशनल लाइफ में? प्रोफेशनल लाइफ में ब्लॉगिंग इज अ प्रोफेशन, आप उसको प्रोफेशन के तौर पे भी ले सकते हैं। ब्लॉगिंग कुछ मेरे यहाँ पे हमारे गेस्ट आए थे, वो कह रहे थे कि पढ़ाई तो मैंने इसमें की है, लेकिन मैं ब्लॉगिंग को ही एज अ प्रोफेशन लेकर जाना चाहता हूँ। तो आप क्या मॉडलिंग को, ब्लॉगिंग को, या जो आपका बिजनेस है इसमें से किस चीज को आगे लेके जाना चाहेंगे? मैं कहती हूँ बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, ब्लॉगिंग साथ साथ चलती रहती है, वो आप कहीं भी रहकर कर सकते हो, कभी काम होता है और कभी नहीं होता, आप एक चीज के ऊपर नहीं रिलाई कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो किन सब ने पेट्स के बारे में बताया यार? मैंने तो स्टोरीज इतनी ज्यादा देखी है आपके पेट्स की, तो कुछ बताएं उनके बारे में। आपके पास डॉग्स हैं मैंने सुना है, और बहुत प्यारे डॉग्स हैं, तो बताएं कितने डॉग्स हैं और कैसे आप उनको मैनेज करती हैं? घर में रखे हुए आपने? हाँ, मेरे पास 3 डॉग्स हैं घर में अच्छा। रखे हुए। एक मेरी सबसे छोटी है, शी इज अ रशियन पूडल, शी इज 13 इयर्स ओल्ड नाउ। वो छोटी है 13 साल की है। लगती अच्छा। देखने में वो छोटी है। अच्छा ठीक है। और इस तरह पे मेरे पास एक लैब्राडोर है और एक अच्छा। जर्मन शेफर्ड है। तो आप उनको मैनेज कैसे करती हैं यार? मैं वाकई में लोग अक्सर मेरे से कोई बंदा रखा हुआ है या आप खुद करती हैं? नहीं, किसी को नहीं रखा हुआ, मैं उनको शावर वगैरह खुद देती हूँ। अच्छा। वॉक वगैरह हर चीज, क्योंकि नौकर नहीं करते यार। सही। और मुझे तसल्ली भी नहीं होती कि मैं कहती हूँ कोई मारे ना, कोई डांटे ना मेरे डॉग्स को। वैसे बेज़बान जानवर है, आप उनको क्यों इस तरह करो, तो मैं खुद ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मेरे बाबू के पास था जर्मन शेफर्ड, उन्होंने रखा हुआ था नौकर। तो उस जर्मन शेफर्ड को आई डोंट नो क्या हुआ, उसने उस नौकर को बाइट कर दिया। उस नौकर ने बदला क्या लिया कि गोश्त में कुछ डाल के दिया, और 2 दिन बाद वो जर्मन शेफर्ड मर गया। तो ऑब्वियसली बात कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं, वाकई में। और अक्सर लोग, मैं अपनी दोस्त के साथ बैरियर टाउन में जाती थी, लोग नौकर जो होते थे कुत्तों को लेके पार्क में बैठे होते थे और फोन पे बातें कर रहे थे, वॉक भी नहीं कराते। मतलब वो यही बात होती है ना, उनको वॉक कराना थोड़ा, तो ये बात ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। तो आपका जो ये शौक है पेट्स का, ये शुरू से है या फिर एक टाइम आया जब आपने स्टार्ट किया? मुझे जर्मन शेफर्ड का शुरू से बहुत ज्यादा शौक था। तो घर वालों ने आराम से रखने दे दिया, वरना अक्सर होता है कुछ घर वालों ने नहीं रखने देते, वो कहते मेरे हैं। फादर जो थे वो कहते थे, मैंने इस तरह किया कि मेरी कजन के पास बहुत सारे डॉग थे, तो ये एक उसने मुझे कहा कि ना डॉग है मेरे पास, उसको मेरे डॉग्स मारते हैं, वो छोटा है ना, अच्छा। तुम ले लो। कौन सा था वो? शी वाज अ रशियन पूडल, छोटा टॉय ब्रीड। जो अभी जिसकी बात की हाँ, आपने? अच्छा नाइस। तो हुआ ये कि मैंने अपनी कजन को कहा भेज दो ना। अब मेरा भाई मेरे साथ बहुत सपोर्टिव है, उसने मुझे कहा कि अच्छा मैं जाके ले आता हूँ। अब मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था कि एक डॉग आ रहा है, और मैंने उसको देखा भी नहीं था। वो आया, वो इतनी क्यूट थी, छोटी सी थी, टॉय ब्रीड थी, शी वाज ओनली 6 मंथ्स ओल्ड। ओह क्यूट। उसको मैंने रख लिया, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि ये मेरे कमरे में अगर आई ना, मैं उसको गोली मार रही है। लेकिन वो इतनी समझदार थी, वो मेरे पापा के कमरे में नहीं जाती थी। और ये बहुत इंटेलिजेंट होती है, समझदार होती है। ये पेट्स का यही होता है ना कि वो फील करते हैं कि आप कोई डर रहे हैं उनसे या क्या कर रहा है, इस तरह वो फील कर लेते हैं। तो वो यही होता है कि फिर एक मेरे पास ये आ गई, फिर एक और लैब जो थी, कुछ अरसे बाद किसी ने कहा कि ये रख लो, बहुत शरारती है, पता नहीं 5-6 लोगों ने उसको लिया और वापस कर दिया कि नहीं हम इसको नहीं रख सकते। क्योंकि ऐसा क्या करती थी वो थोड़े नॉटी और हाइपर होते हैं ना। अच्छा। ये डॉग्स जो होते हैं बच्चों की तरह ही होते हैं कि जब दांत निकलते हैं सब कुछ तोड़ते हैं। अच्छा। वो लिटरली उस बेचारी डॉग को मुझे बाद में पता चला, उन्होंने 1 हफ्ता बाथरूम में बंद करके रखा था। वो बाथरूम में रखते थे कि ये तंग करेगी, तंग कर देगी, इस तरह। फिर वो जब मेरे पास आई तो फिर मैंने तो उसको रख लिया। फिर इसी तरह जर्मन मेरे पास जब आई थी, शी वाज, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने जो है ना, हाँ मैंने स्टोरीज देखी थी आपने कैसे उसको। वो लिटरली फिर मैं उसको बैठ के लेके गई, डॉक्टर ने कहा वी कैन ट्राई बट आई कैन से एनीथिंग। तो उसके बाद उसको वो ठीक हो गई, उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुई, मेरे ही डॉग ने उसको ब्लड डोनेट किया और उसके बाद सर्वाइव कर गई। हाँ, तो वो उसके बाद माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, शी इज 3 इयर्स ओल्ड नाउ। और वो
जो है माशाल्लाह से। लेकिन वो यही होता है कि हर कोई इस तरह करता नहीं है, ख्याल लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं तो सबसे पहले मैं उठती हूँ अपने डॉग से जाके मिलती हूँ। That's beautiful. मुझे लगता है कि मैं सबसे पहला काम है यही, और खुद नाश्ता करने से पहले मैं उनको खाना देती हूँ। लेकिन एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इन पेट्स को ट्रेन करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं वो प्यार तो करते हैं, उनको शौक भी होता है रखने का, लेकिन वो उस तरह उनको ट्रेन नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग कितनी मैटर करती है बहुत पेट्स ज्यादा रखने के लिए? मैटर करती है। अक्सर लोग जो होते हैं, अब जिस तरह मेरी जो छोटी आई थी उसकी टेल कटी हुई थी, तो वो बहुत उसका क्या ज्यादा मतलब? अक्सर लोग डॉग्स की टेल काट देते क्यों? हैं, पता नहीं क्यों काटते हैं, लेकिन लैब्राडोर की नहीं, रॉटवाइलर्स जो होते हैं ना उनकी अक्सर लोग काटते हैं। तो वो अच्छा। बहुत ज्यादा जो थी डरी हुई थी, तो उसको मैं इस तरह ट्रेन नहीं कर सकी, उसको कॉन्फिडेंट करने में ही बहुत टाइम लग गया। अच्छा। मेरी लैब थी वो उसको मैंने सिखाया, जिस तरह हैंड शेक बेसिक जो होती हैं, हाई फाइव वगैरह। अच्छा। और इस तरह मतलब, और इसके बाद जो जर्मन थी उसने तो वैसे ही सीख लिया। That's तो cute. जर्मन्स बहुत इंटेलिजेंट डॉग होते हैं, वो देख के ही सीख लेते हैं। तो थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग तो करनी चाहिए कि डॉग आपकी बात तो सुने, ये नहीं कि आप प्यार करके बिगाड़ दो। प्यार मैं करती हूँ, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करे उसको फिर मैं समझाना समझाती पड़ता भी है। हूँ। So I think इनका कुछ ह्यूमंस वाला मैकेनिज्म ही है। बिल्कुल होता ही, आपस में जेलस भी हो जाते हैं। अच्छा। मैं पकड़ लड़ पड़ी थी, वो छोटे डॉग को पकड़ लिया, वो डांटती रहती है, तो फिर मैंने उसको डांट लगाई कि ये बहुत ज्यादा वो इस तरह इमोशनली भी वो होते हैं। तो अच्छा, आपके पास सिर्फ डॉग्स हैं या आपने कैट्स भी रखी हैं? नहीं कैट्स नहीं। कैट्स का शौक नहीं है? नहीं कैट्स का शौक भी नहीं है, और कैट्स जो होती हैं वो चली जाती हैं, मतलब अगर वो बाहर चली जाए। डॉग होती है मेरी डॉग, They're very loyal. वो Dog वापस आ गए, मतलब वो उनको कोई लेके नहीं जा सकता है। और लिटरली हमारी सोसाइटी में है भी इस तरह के लोग जो है, वो गार्ड आके बता देता है आपके डॉग उधर है। एक दिन ईद के दिन तीनों निकल गए, टोली बना के जा रहे हैं, और नमाज हो रही है, और मैं गई हूँ, मैं गाड़ी में लेके आई हूँ, लोग डर रहे कह रहे नमाज से वापस आ रहे हैं। लेकिन ये है कि डॉग एटलीस्ट आपके वापस आ जाते हैं, उनको रास्तों का पता होता है। सही। जैसे कि हमने अभी किंजा के पेट्स के बारे में बात की, तो क्यों ना हम जाके इनके पेट्स से मिलें? आई थिंक दे आर वेरी क्यूट, सो लेट्स गो। किधर मेरे कुत्ते हैं। हाँ सच है, तो तुम्हारे कुत्ते हैं। तो हम मौजूद हैं किंजा के घर, और मैंने जैसे कि बताया था कि किंजा के घर हम इसके डॉग से मिलने आएंगे। तो अभी हमारे साथ है बड़ी खूबसूरत, बहुत ही मजे की है कैनी। हम जानते हैं कि कौन सी ब्रीड है और कितने सालों की है कैनी, और किंजा को कैसे पाल रही है। अस्सलाम वालेकुम किंजा। सो किंजा हमें बताएं थोड़ा सा कैनी के बारे में, ये कौन सी ब्रीड है और कितने सालों की है कैनी। मुझे तो अभी थोड़ी सी रूट लग रही है कैनी, मुझे लग रहा है थोड़ा मूड ऑफ है इसका, तो किंजा से पूछते हैं। कैनी जो है ये रशियन पूडल है। अच्छा। और शी इज 13 इयर्स ओल्ड। 13 years old? मूड इसका वाकई में ऑफ है, क्योंकि इसको सुबह नहला दिया गया था और इसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से जो है ना इसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। ऊपर से मैंने हेयर ड्रायर भी मार दिया। ओह अच्छा। तो वो भी बहुत बुरा लगता है। तो कैनी खाती चिकन है और नखरे वाली है बहुत ज़्यादा, हर किसी को पसंद भी नहीं करती है, लेकिन आप लोग पसंद आए। अच्छा, तो किंजा जब ये आपके पास पहली दफा आई थी, तो क्या ये बेबी आया था? कितने सालों की थी, कितने 6 मंथ्स months की की थी, छोटी सी थी। तो मतलब पिछले 12.5 सालों से ये आपके साथ है? मैं 9th ग्रेड में थी तब मेरे पास ये आई थी। ब्यूटीफुल यार, और ब्यूटीफुल। ये सबकी लाडली है हमारे घर में। वो मुझे फील हो रहा है जैसे गोदी में इसको रखा हुआ। तो मतलब अच्छा, कभी इस डॉग ने आप पे कुछ वायलेंस करने की कोशिश की हो, कभी आपको मारने की कोशिश की, ऐसा कुछ होता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कैनी जो है बस इसको जरा शुरू में जब आई थी थोड़ी एग्रेसिव थी। अच्छा। इसकी टेल जो थी कटी हुई थी। टेल कटी हुई थी, क्या हाँ मतलब? पता नहीं, इसकी टेल जो थी ना, इसके पहले जो ओनर थे उन्होंने काटी हुई थी। मेरी तो खैर कजन ने दी थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था इसके अच्छा। साथ। तो ये बेचारी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हाँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। उसके बाद फिर ये जब आई है, इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ा सा मैंने देखा कि ना हाथ नहीं Attention पीछे seeker लगाने थी। नहीं देती थी ना। अच्छा। तो हम कहते थे पता नहीं क्यों एकदम खाने को पड़ती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी आराम से फिर एडजस्ट हुई है। इसको फायर बर्ड से भी बहुत डर लगता अच्छा। था। हाँ, वरना नॉर्मली डॉग्स इतना नहीं डरते, इतना नहीं लेकिन डरते। ये जो है डर जाती थी और भागती थी। एक दफ़ा वॉक पे लेके गए हुए थे, भागती चली आई और कि मैंने तो घर जाना है। और तो अच्छा, इनकी फीड क्या होती है? कुछ लोग तो डॉग फूड देते हैं, तो आप क्या मतलब डॉग फूड ही देती हैं या कुछ देसी खाना देती हैं? नहीं, मैं देसी खाना देती हूँ। चिकन खाती है, यखनी दे देती है, लस्सी कच्ची देती हूँ। वही तो पूरी पहलवानों वाली खुराक है, लस्सी, यखनी, हाँ, चिकन। ये तो बिल्कुल चिकन अच्छा। खाती है और इसको बस कलेजियाँ और कीमा और इस तरह की चीज़ें पसंद है।
वैसे मैं अपने डॉग को देसी देती हूँ। सर्दियों में डॉग फूड खा लेते हैं, गर्मियों में उनको गर्मी बहुत लगती है खा के, तो वैसे उनको अच्छा, देसी तो खुराक। इसके अलावा आपके पास कितने डॉग्स हैं? और 2 डॉग और 2 डॉग्स हैं। तो मतलब इन सबको आप हैंडल कैसे करती हैं, मैनेज कैसे करती हैं? पता है एक डॉग जब बेबी होता है ना तब वो ज़्यादा तंग करता है, जब वो बड़े हो जाते हैं उनको एक जगह की आदत हो जाती है तो वो नहीं तंग करते। ठीक है, तो आपके घर वाले खुश थे कि यार डॉग आके, क्योंकि अक्सर होता है हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज में वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं जी घरों में कुत्ते नहीं लाने और ये इनको संभालेगा कौन, और वो थोड़े से होते हैं, चिपकते हैं, प्यार श्यार करते हैं, तो लोगों को नहीं पसंद आता। तो आप लोगों ने आपने घर वालों को कैसे बनाया इसके लिए? मैंने बिल्कुल मनाया नहीं, मैं तो ले आई। अच्छा बनाया ही नहीं, मैं ले आई। शैनी आई थी सबसे पहले, अच्छा। तो ये बिल्कुल वैसे तमीज़दार थी और बदतमीज़ तो बिल्कुल ही नहीं थी, तो ये अच्छा। खैर बात भी सुनती थी सारी, तो ठीक है। सबको काफ़ी मतलब ना सबने का एडजस्ट हो गई। लेकिन जब बाकी मेरे डॉग्स आए थे ना वो थोड़े उन्होंने बहुत तंग किया अच्छा। फैमिली को भी। अभी तक मेरी मामा जो है ना एक डॉग को कहती है कि इसको किसी को दे दो, ये जो है ना वो कौन सा वाला डॉग है? वो मेरा जर्मन शेफर्ड है, वो पता अच्छा। नहीं वो कहती है बस मेरे साथ। आपने बस आप घर ले आए, ठीक है। तो जो बाकी 2 डॉग्स हैं तो वो भी इसी तरह आए हैं? हाँ वो भी इसी तरह आए हैं कि जो लैब थी मेरी उसको मैंने किस तरह किया था वो किसी ने दी थी। अच्छा। चीज़ें इसी तरह और सुशी और हमारी एक और मेहमान हमारे साथ आ गई है, She was feeling left out. और ये लेफ्ट आउट फील कर रही है। हमारे साथ पहले तो केनी मौजूद थी, लेकिन अब हमारी एक और मेहमान आ गई है, हमारे साथ है स्टेला। लेकिन किंजा इसको प्यार से किसी और नाम से बुलाती है, तो किंजा आप किस नाम से बुलाती है? चिया। चिया। तो हमारे साथ चिया। किंजा, इसके बारे में बताएं, ये कौन सी ब्रीड है और कितने सालों की है ये? ये जर्मन शेफर्ड है, स्टॉक कोट है और ये 3 साल की है। स्टॉक को कोट क्या क्या होता है? मतलब सिंगल कोट। अच्छा, सिंगल कोटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये 3 सालों की है? हाँ जी। लेकिन साइज में ये तीनों से बड़ी है। खैर इससे तो बड़ी है ये, लेकिन ये तो है टॉय ब्रीड है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार। तो अच्छा, ये भी यही खाना खाती है जो ये खाती है, इनमें कोई फूड इनको का मैं फर्क जरा है? देती हूँ। हाँ ये अच्छा। खाती है, कैनी ब्रेड ले लेती है जिस तरह। अच्छा। और स्टेला और सुशी को मैं रोटी दे देती सुशी हूँ। में लस्सी के साथ। अभी मैं देख रहा था आप के इनको साथ। केला भी दे रही थी और बिस्किट भी दे रही हाँ थी, ये वो केला कैसे? सब कुछ, ये जो है ना सब कुछ खाते हैं। मेरी जो अच्छा। लैब और जर्मन शेफर्ड है ना हाँ। ये अनार का खा रही है। अच्छा यार really nice। ये देखती है ना जो मैं खा रही हूँ वो खाती है। अच्छा यार, कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ डॉग फूड पे ही रखते हैं, तो इसका कोई नुकसान होता है वैसे या नहीं? नहीं होता, लेकिन डॉग फूड से असल में डॉग्स को गर्मी बहुत गर्मियों में लगती है। अच्छा। और वो प्यास भी बहुत लगती है और अजीब उनकी हालत हो जाती अच्छा। है और पता नहीं ये लोग खाते भी नहीं है, शायद मैंने शुरू से हाँ दिया मैंने भी नहीं। ऐसा देखा, क्योंकि मेरे पास कैट्स मौजूद हैं, तो अब जो मेरी कैट है वो खाती है बॉइल्ड चिकन, तो मुझे जोश आया, मैंने कहा नहीं मैं इसको ना कैट फूड दूंगा, अच्छा। थोड़ा इसको ना मम्मी डैडी बनाता हूँ। तो जब मैं उसके पास कैट फूड लाया तो उसे सूंघा और उसने नहीं खाया। मैंने बहुत ट्राई की, जबरदस्ती उसको मुंह में डालने का, उसने नहीं खाया। वो पता है आदत। हाँ आई थिंक ये जो आप आदत है। बोल रहे हो। हाँ। तो अच्छा पता कैसे चलता है किंजा कि इसको भूख लग रही है या इसको प्यास लग रही है या इसको गर्मी लग रही है? पानी तो मैं इनके पास हर वक्त ही रखती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है जानवर है, खुद तो ले नहीं सकते, नहीं। कभी भी प्यास लग सकती है। तो खाना मैं इनको 2 टाइम देती हूँ, बड़े हो गए हैं, लेकिन पहले जब छोटे होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर पपी है उसको 4 टाइम देते हो आप, अभी इनकी 2 टाइम टाइमिंग्स है खाना उसी टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो नहीं और गर्मी का कैसे पता चलता है कि इनको गर्मी लग रही है? गर्मी जो है इनको बिल्कुल लगती है, बाल इतने ज्यादा हैं, उसका ये होता है कि मैंने तो कूलर लगाया हुआ है वैसे। वीआईपी कूलर लगा हुआ है भाई डॉग्स के लिए। अच्छा। तो वो उसमें आराम से बैठे रहते हैं, खुश रहते हैं। तो मुझे लगता है कुछ दिनों बाद एसी भी लगा लेंगे हम कैनवुड का। That's nice यार। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा इनके डॉग से मिलके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बड़ा मजा आया होगा। किंजा से हमने बहुत मजेदार बातें की, इनके डॉग से मिले, इनका हमने मेकअप देखा। तो थैंक यू किंजा फॉर कमिंग एंड खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।